हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं लॉस्ट ट्रैवल व्लॉग्स। मेरा नाम है अंकित। मैं स्वागत करता हूं आपका फिर से एक नई वीडियो के साथ। आज मैं बात करने वाला हूं कि बाइक में आजकल की जो बाइक्स आ रही हैं या फिर बाइक मैन्युफैक्चर या फिर जो कार मैन्युफैक्चर हैं, बाइक मैन्युफैक्चर, वो बाइक्स को डीजल वेरिएंट में क्यों नहीं, अब डीजल के साथ जो हम फ्यूल डालते हैं, पेट्रोल डालते हैं, उसकी जगह हम डीजल क्यों नहीं डालते, और अगर जो बाइक हैं वो डीजल वेरिएंट में क्यों नहीं आ रही है। हाँ, हालांकि मैंने दो चार लिंक्स देखी जहाँ पे हीरो ट्राई कर रहा है अपनी बाइक्स को डीजल मॉडल में डीजल वेरिएंट के साथ लॉन्च करने के, और रॉयल एनफील्ड जो है पहले काफ़ी टाइम तक ये कर चुकी है। पहले के टाइम पे जो आती थी वो में डीजल डलता था। हालांकि मैंने एक देखी थी, वो ख़राब थी इसलिए मैं चला नहीं पाया, वो काफ़ी पुरानी थी। बट हाँ, फिर भी मैं एक बार ट्राई करूँगा कि वो चलती कैसे हैं, उनकी पावर फिगर्स कैसी होती है। तो इसी में आज हम बात करने वाले हैं। और इस टॉपिक को सबसे पहले बात करने के लिए दो चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी कि हमें ये समझना पड़ेगा कि बाइक हम यूज़ करते क्यों हैं, बाइक के एडवांटेजेस क्या हैं ओवर डीजल। जो हमारी कार जो आती हैं या फिर डीजल मॉडल में जो होती हैं, उनके हमारी एडवांटेजेस क्या हैं। सबसे पहला ये होता है कि इनमें डेली कम्यूट होती है, आराम से कोई भी कहीं भी जाके निकल जाता है, कहीं भी चाहे आराम से निकल सकता है। दूसरा इसका होता है कि ये सस्ती आती हैं। जो बाइक्स होती हैं जो पेट्रोल इंजन के साथ आती हैं बहुत सस्ती आती है। ये दोनों ही चीज़ आपको कार में देखने को नहीं मिलेंगी। जो आज का टॉपिक है, इसको समझने के लिए हम सबसे पहले वाली पॉइंट पे चलते हैं। उसमें ये बोला था कि सस्ती होती हैं, कि अगर आप बाइक में डीजल इंजन लगाएंगे तो उसका जो रेट है वो बढ़ जाएगा। जैसे कि अभी आपकी बाइक की जो कॉस्ट है वो 50 से 60,000 रुपीज़ है, तो बाइक की लगभग पहुंच जाएगी 1,10,000, 1,20,000, ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी। तो फर्स्ट चीज़ तो आपकी रही नहीं कि बाइक अब सस्ती हुई तो आप ले सकते हैं। और ये कॉस्ट रेशियो बढ़ने के सिर्फ यही रीज़न नहीं है कि इसमें डीजल, उसमें टर्बो चार्जर लगाना पड़ेगा। उस डीजल इंजन का कंप्रेशन रेशियो जो होता है वो ज़्यादा होता है, जिसके लिए हमें हैवी मेटल लगाने पड़ेंगे। हैवी मेटल फिर से वही रेट ज़्यादा बढ़ जाएगा, कॉस्ट फिर से बढ़ जाएगी। उसके बाद आपका जो डीजल इंजन है, जैसे सपोज 1 लीटर का जो डीजल इंजन है वो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा एज़ कम्पेयर टू 1 लीटर पेट्रोल इंजन के। तो उस हीट को डेसिपेट करने के लिए, उस हीट को इंजन से निकालने के लिए, इंजन को ठंडा रखने के लिए अलग अलग टेक्नोलॉजी यूज़ करनी पड़ेगी, जैसे लिक्विड कूल हो गई और भी कुछ, जिसके वजह से फिर दोबारा से कॉस्ट जो आपकी वो फिर बढ़ जाएगी। साथ ही साथ हमारा डीजल जो इंजन है उसकी जो मेंटेनेंस होगी वो एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल इंजन थोड़ी सी ज़्यादा होगी। यहाँ पे बहुत सारे लोग कहेंगे कि नहीं, सेम होती है। जैसे बहुत सारी छोटी गाड़ियाँ होती हैं, डीजल और पेट्रोल ऑलमोस्ट सेम होती है, बट नहीं, फ़र्क आता है। इंजन के लॉन्ग टर्म में जो है हमारा फ़र्क देखने को मिल जाता है। उसकी सर्विस जो है अगर हम डिवाइड करें पर सर्विस के अकॉर्डिंग जितनी अब तक कराई है और इनटू नंबर ऑफ सर्विस, तो जो सर्विस कॉस्ट है वो डेफिनेटली बढ़ी हुई होगी। ऊपर से जो आपका 2 सिलेंडर है, 3 सिलेंडर है तो ठीक है, सिंगल सिलेंडर इंजन को कॉम्पैक्ट बनाना और उसको सबसे छोटा छोटा रहना ताकि बाइक में उसे फिट करा जा सके, इसके लिए कंपनीज़ को बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत ज़्यादा उनको रिसर्च करनी पड़ेगी इस चीज़ को करने के लिए, जिसकी वजह से शायद मे बी कॉस्ट जो है आपकी और ज़्यादा बढ़े और जो सर्विस कॉस्ट है वो और ज़्यादा बढ़ सकती है। एक और बात जो आपको शायद पता होगी या बहुतों को पता होगी वो ये कि डीजल इंजन को स्टार्ट करने के लिए हमें हैवी बैटरी चाहिए होती है एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल इंजन, और फिर से वही हैवी बैटरी, फिर से वही कॉस्ट बढ़ेगी। ऐसी छोटी मोटी चीज़ें करके बहुत ज़्यादा जो प्राइस में है जो डिफरेंस कर सकती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, आपको पेट्रोल में आपका स्पार्क प्लग लगता है, बल्कि आपका डीजल में इंजेक्टर लगता है। तो जब ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको रिप्लेस करनी पड़े, तो जो स्पार्क प्लग की कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा ही कम होती है एज़ कम्पेयर टू इंजेक्टर। तो वो चीज़ आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। अब आते हैं हम दूसरे पॉइंट पे। तो पहला ये है कि डीजल इंजन एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल जो है पावर ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, तो उसके लिए वाइब्रेशन बहुत ही ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, जो कि बहुत मुश्किल हो जाएगा बाइक पे कंट्रोल करने के लिए कि उसकी वाइब्रेशन को कैसे कंट्रोल किया जाता है। दूसरा कि वो बहुत ज़्यादा आवाज़ करेगा, तो आवाज़ को कंट्रोल करने के लिए या में भी एक्स्ट्रा साइलेंसर लगाया जाए, तो वो भी बहुत बड़ा चैलेंज है कंपनीज़ के लिए कि जो आवाज़ डीजल इंजन प्रोड्यूस करता है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। उसके बाद आता है आपका हीट जब इंजन प्रोड्यूस करेगा ज़्यादा तो फिर आपको या तो आपको बैठने में दिक्कत होगी, आपके लेग्स में बहुत ज़्यादा हीट वेव्स आएंगी, गर्म हवाएं आएंगी, जिसकी वजह से आपको दिक्कत होगी। उसके लिए भी कंपनी को अलग उसमें कंपोनेंट्स लगाने पड़ेंगे जो हीट, जो गर्म हवा आ रही है वो अलग तरीके से निकले। उसके बाद आते हैं हम पोल्यूशन पे। अगर जितनी मार्केट में आज बाइक चल रही है, इंडियन रोड जितनी बाइक रोड चल रही है, अगर वो डीजल पे शिफ्ट कर ली जाए तो पोल्यूशन का जो लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा हद तक बढ़ जाएगा। और जो कि ऐसा क्यों है, क्योंकि डीजल इंजन जो है एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल ज़्यादा हार्मफुल कंपोनेंट छोड़ता है हवा में, जो मेन बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेही है ऊपर से, और वो ज़्यादा
पोल्यूशन भी करता है एज कम्पेयर टू पेट्रोल। इन सब चीज़ों को देखते हुए अभी तक कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आई नहीं है। हीरो ट्राई कर रही है, एक जगह लिंक्स मैंने देखा जहाँ पे हीरो अपना सून लॉन्च करने वाली है, जल्दी ही लॉन्च करने वाली है, बट ना तो ऐसा अभी तक ऑटो एक्सपो में देखा गया है, ना उन्होंने कोई स्टेटमेंट दी है। बट एक चीज़ है कि आपको डीजल इंजन चाहिए क्यों, जब इतने ज़्यादा उसमें हार्मफुल मतलब उसका कोई प्लस पॉइंट है ही नहीं, तो चाहिए ही क्यों ज़्यादा टॉर्क के लिए? कौन सा आपको बाइक से इतना कुछ खींचना है? आपको नॉर्मल जो डेली आपको सामान लेके जाना होता है आजकल की बाइकें भी कर रही हैं, पर फिर भी वही है ना, डीजल इंजन फिर कोई मतलब नहीं रह जाता। एक तो पेट्रोल इंजन से कुछ काम कर ही रहा है, सस्ते आ भी रहे हैं, आराम से कोई दिक्कत आ भी नहीं रही है इनमें, तो फिर पेट्रोल इंजन ज़्यादा सही लगता है। इसीलिए आजकल डीजल इंजन नहीं देखने को मिलता है। पहले की बाइकों में देखने मिलता था, रॉयल इनफील्ड में मिलता था वो भी, और बाइक्स के अलावा और नहीं थी। एक ही फ़ायदा देखने को मिल सकता है कि हाँ डीजल जो है एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल सस्ता है, बट फिर भी जब फ़ायदा नहीं बनता है, 50,000 की जो बाइक आ सकती है वही आपकी 1,10,000 की बढ़ जाएगी, तो कितना ही आप जब डबल पे कर रहे हो तो कितना ही आप फ्यूल बचा ही लोगे इसमें। सिर्फ एक यही प्लस पॉइंट मुझे देखने को मिलता है और या फिर समझ में आता है। सिर्फ आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको ये वीडियो कुछ पसंद आई हो, होप आपके जो मन में ये सवाल हो मैंने उसको क्लियर करा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।